फवाद चौधरी साहब, ये जो 3 नशिस्तें हो चुकी हैं मुज़ाकरात की और चौथी नशिस्त से पहले ही ये बयान और ऐलान सामने आ गया है कि मुज़ाकरात अब मज़ीद आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। आपको लगता है कि मुज़ाकरात होंगे या मुज़ाकरात होने से पहले ही अब मुज़ाकरात मिस हैंडल हो गए हैं? देखिए, हो भी सकते हैं, लेकिन इरफान सदीकी साहब का जो भी आपने टुकड़ा सुनाया या ख्वाजा आसिफ का टुकड़ा सुनाया, उससे तो लगता यही है कि हुकूमत तो दिन गुजारना चाहती है। लेकिन वो कहते हैं कि इतनी जल्दी ना करें, ये ना करें, वो ना करें। इस तरह तो नहीं हो सकता। 1900 के करीब इस वक्त पॉलिटिकल वर्कर है जो जेलों में है, जिनको इस कदर बुरी हालत में रखा गया है कि आप लोग तो बेचारे टीवी पे बता भी नहीं सकते जिस हालत में रखा गया है। और इसके साथ अब इमरान खान जो है वो 18 महीनों से जेल में है, यास्मीन राशिद है, फिर उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर चीमा, एजाज चौधरी, ये सब लोग जेलों में हैं। और इतनी आसानी से कहना कि जी वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो आप आराम से बैठे हैं और कर लें, फिर हम अगले साल देख लेंगे, इस तरह तो नहीं हो सकता। मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को तो ज़ाहिर है जल्दी नहीं है, वो टाइम गेन करना चाहते हैं, और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए पीटीआई क्यों मुज़ाकरात करेगी? वो तो सब्सटेंशियल चीज़ चाहेंगे ना। सब्सटेंशियल चीज़ यही है कि आप जुडिशियल कमीशन बनाने का ऐलान करें, फिर उसके टीओआरस के ऊपर कौन लोग होने हैं, उसके ऊपर बातचीत फिर आगे बढ़े। लेकिन अगर आप इसी बेसिक चीज़ पे नहीं आएंगे तो फिर क्या उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं? तो आपको लगता है हुकूमत के पास मुज़ाकरात के इख्तियार हैं? जैसे कि मुलाकात भी हुई, अहम मुलाकात हुई, क्या उस मुलाकात के बाद भी डेडलॉक बरकरार रहेगा, या आपको लगता है कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है? जैसे कि कहा गया है कि हुकूमती नुमाइंदों से या हुकूमती कमेटियों से आपने मुज़ाकरात करने हैं, वाज़े तौर पर कह दिया गया है, तो आपको लगता है कि सिचुएशन बदल सकती है? ये किसने कहा है कि वाज़ेह तौर पे किसने कहा है? बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई थी ना? तो गौहर की मुलाकात हुई थी, जी, उस लेकिन जो मुलाकात जी। गुफ्तगू उनसे होनी है वो उनसे ही होनी है। हुकूमत बेचारी क्या कर सकती है? जहाँ पे हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो एक मुलाकात करा सके जेल में इमरान खान से, तो मुझे आप बताएं ना, वो हुकूमती कमेटी फिर क्या करेगी? जब ये तर्जुमान है हमारे हमद रजा साहब, जो उनकी घर के ऊपर रेड होता है, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तरफ रेड हो रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इस माहौल में कैसे मुज़ाकरात होंगे? तो फवाद चौधरी साहब, फिर मुज़ाकरात का मुस्तकबिल तो फिर आपकी गुफ्तगू के बाद तो हमें लगता है तो कुछ भी नहीं होगा ना। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत के पास तो है ही कुछ नहीं, और दूसरी जानिब जो मुलाकात का जिक्र अभी माहम ने भी किया और आप भी जिसकी बात कर रहे हैं, तो वहां से भी यही मैसेज दिया गया है कि आपने मुज़ाकरात सियासतदानों के साथ ही करने हैं। लेकिन एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत को मानती नहीं है, जाली हुकूमत कहती है, और फिर मैंडेट भी इनके पास नहीं है, तो फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे? रास्ता कैसे निकल सकता है फिर आगे आपके ख्याल में? देखिए, मुज़ाकरात तो होते ही है ना। आप जब बरतानवी इस्तेमार हिंदुस्तान के ऊपर था, आप उस हुकूमत के खिलाफ जदोजहद कर रहे थे, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सारे लोग मुज़ाकरात तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही कर रहे थे ना, उसको मान तो नहीं रहे थे। तो सियासतदानों से मुज़ाकरात ही करने हैं ना। दूसरा तरीका तो यही है कि फिर आप बंदूकें लेके पहाड़ों पे चढ़ जाएं। वो तो ज़ाहिर है कि पॉलिटिशियंस तो नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली तो आपने बातचीत ही करनी है, मुज़ाकरात ही करने हैं। लेकिन मसला ये आ रहा है कि अगर आप मुज़ाकरात को अपनी एक गैर आईनी, गैर कानूनी हुकूमत को लिंगर ऑन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो फिर अपोजिशन ज़ाहिर है कि उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देगी और वो नहीं करेगी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये भी बताइएगा, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रोड पे भी काफ़ी प्रोटेस्ट किया, हमने देखा धरने भी किए, एहतजाज भी किया गया, रैलियां भी निकाली गई, अपनी हुकूमतें भी ख़त्म की गई, और उसके बाद अब देख रहे हैं कि अब पार्लियामेंट के जरिए भी रास्ता तलाश किया जा रहा है मुज़ाकरात के जरिए। लेकिन अभी तक इस तमाम एक्सरसाइज से पीटीआई को कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा क्या हो जाए कि पीटीआई के लिए एक पॉलिटिकल बेनिफिट हो, उसको पॉलिटिकल गेन हो, और जो स्पेस की हम बात कर रहे हैं वो पीटीआई को हासिल हो जाए? लेकिन ना, पाकिस्तान में अगर आप इलेक्शन का नतीजा नहीं मानते, तो आप फवाद साहब, सोच आप अली अमीन गंडापुर की इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि उनके लोग गुमराह हुए हैं? जो गुमराह हुए हैं वो उनकी वीडियोस, उन लोगों की जो चीजें सामने हैं, उन लोगों को आप सजा दे। वो तो वैसे 2-2 साल सजा भुगत चुके हैं, कितनी सजा आपने उनको देनी है? तो उनकी बात वो कर रहे होंगे। बाकी जाहिर है लोग बेगुनाह, हजारों लोगों को बेगुनाह इन केसेस में डाला गया है, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं है। खुद मैं इस वक्त 35 केसेस में हूँ। एक ही वक्त में बताइए मुझे कि मैं 35 जगहों पे कैसे जो है वो मौजूद था। तो एक ही वक्त है, और सारी अदालतें जो हैं वो आंखें बंद करके और कान बंद करके बैठी हुई हैं।
ना कोई जज केस सुनता है ना कुछ, और बेचारे खुद जो है वो जजेस से भी मुझे हमदर्दी है, वो तो बेचारे हॉस्टेज है इस वक्त, वो बेचारे इस हॉस्टेज से निकलेंगे तो वो कुछ करेंगे ना, वो तो इस वक्त जुडिशल निज़ाम हॉस्टेज है, पार्लियामेंट हॉस्टेज है, इसको छुड़ाने के लिए जद्दोजहद है, आप मीडिया हॉस्टेज है, आप लोगों बेचारों का जो हाल है, आप लोगों को बैठ के जो जो पढ़ना पड़ता है, जो करना पड़ता है, आपसे भी ज़ाहिर है हमें हमदर्दी है। तो नहीं ये एक जद्दोजहद है। नहीं हमसे क्या हमदर्दी होनी है आपको, हम तो आपको पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी तक आपने तमाम बातें की हैं वो लाइव गई हैं जी, हम तो बिल्कुल आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और हमारा इतना कोई बुरा हाल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। नहीं, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। नहीं, वैसे लग नहीं रहा, हम काफ़ी बेहतर फील कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सवालात हैं उसका जवाब ये चाहते हैं हम कि ये बताइएगा, जैसे कि कहा जाता है कि कंफ्यूजन का शिकार है पीटीआई खुद भी मुज़ाकरात के हवाले से, कहीं से मैसेज आता है, बानी पीटीआई कहते हैं मुज़ाकरात होंगे, कभी कहते हैं नहीं होंगे, तो अभी की क्या सिचुएशन है, अडयाला जेल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या पैगामात हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए या आगे नहीं बढ़ने चाहिए? नहीं, वो तो उनके खान साहब की ट्वीट आ चुकी है ना, वो तो कह रहे हैं कि इन मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, और उन्होंने अपनी ट्वीट में अपना जो सारा मुद्दा है वो उसमें बयान किया है, जो जिस तरह उन्होंने बताया हामिद रज़ा साहब के घर के ऊपर जो हमला हुआ, जो उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, तो यही कह रहे हैं कि एक तरफ आप रेड्स कर रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मुज़ाकरात का बहाना कर रहे हैं, तो इसलिए वो तो उन्होंने किया ना। अच्छा फवाद साहब, आखिर में ज़रा ये बता दीजिएगा कि पीटीआई के रहनुमाओं को आपका क्या मशवरा होगा, क्योंकि वो ठीक है कमेटी बन चुकी हुई है लेकिन उनके पास वो पावर्स नहीं है, वो मैंडेट नहीं है कि वो कोई डिसीजन ले सकें, तो बार बार वो वहीं देखते हैं, अडयाला जेल की तरफ ही देखते हैं, वहीं से कोई पैगाम लेकर आते हैं। तो आप चूँकि पीटीआई में पहले रह भी चुके हैं और आपकी एक्सटेंडिंग भी रही है और बड़े करीब भी रहे हैं तमाम क़यादत के, तो आपके ख्याल में क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए उन्हें और किस तरह से उनके लिए कोई दरमियाना रास्ता निकल सकता है? देखिए, फैसला तो उसने ही करना है ना जिसके साथ लोग हैं, और जो पार्टी की क़यादत है, पार्टी की क़यादत इमरान खान है, इसी तरह से नून लीग में फैसला नवाज शरीफ करते हैं, पीपल्स पार्टी में फैसला असफ जरदारी करते हैं, तो ये तो लीडरशिप ने ही ज़ाहिर फैसला करना है ना। और ये जो कमेटी है ये भी जो बनाई गई है ये इमरान खान ने बनाई है, तो इमरान खान को जो बात ये पहुंचाएंगे वो उसके मुताबिक फैसला करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत चाहती है ये बताइएगा, बढ़े, ये बताइएगा मुझे है कि उन्हें चाहिए कि मौलाना फजलुर रहमान से और महमूद अचकज़ई से बात करें, क्योंकि ये दो सीनियर लोग हैं, इनको अपने साथ शामिल करें। हुकूमत में और पीटीआई के दरमियान में बहुत ज़्यादा इस वक्त एक कदम एतमाद की कैफियत है जी। उसकी वजह से मुज़ाकरात में कोई किसी की संजीदगी के बारे में नहीं कहा जा सकता। तो मेरी राय में तो मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई जैसे लोग जो दोनों तरफ जिनका एक असर है वो इस मामले के में जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं। ये मुज़ाकरात ज़रूरत किसकी है? क्या ये हुकूमत की ज़रूरत है या पीटीआई की ज़रूरत है? और ये भी बता दीजिए कि अगर ये मुज़ाकरात जो है वो नहीं आगे बढ़ते तो क्या हुकूमत को किसी किस्म का कोई खतरा है? हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी इसके बगैर? देखिए, जरूरत तो पाकिस्तान की है और खतरा भी पाकिस्तान को है। इसकी सीधी वजह यह है कि ये हुकूमत जो है वो 2 साल से जिस तरीके से चलाई जा रही है, उसके बाद आपकी इकोनॉमी, आपकी खारजा पॉलिसी, आपकी दाखिला पॉलिसी सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त हम अगर एक जो कभी पाकिस्तान और जो लीडरशिप आती थी वो पहले इंडिया आती थी फिर पाकिस्तान आती थी। इस सारी सूरत हाल से तो हम वाकिफ हैं। जाते जाते फवाद साहब ये बताते जाएं कि पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शन होगी अगर मुतालिबात नहीं माने जाते, जुडिशल कमीशन नहीं बनाया जाता, तो पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शन है? सिविल नाफरमानी या क्या? फिर तो एहतजाज की तरफ जाएंगे ना, और एहतजाज की तरफ जब जाएंगे तो उसके नतीजे में पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी। सो पाकिस्तान में जो बाकी सियासी जमातें हैं उनका एक अलायंस जल्दी जो है वो बनने जा रहा है, तो JUI, PTI और जो बाकी जमातें हैं वो मिलके एक एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।